वंदे मातरम। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें पहला टॉपिक शुरू किए हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन, जिसका फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या बात किए थे। बात किए हैं कि सेट क्या होता है, सेट के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ। ऑर्डर पेयर का चर्चा हुआ। ऑर्डर पेयर से फिर आए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है रिलेशन। तो रिलेशन का हम लोग सारा फॉर्मेट तैयार किए हैं। क्या क्या रिलेशन कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें होता है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, मैपिंग डायग्राम यानी एरो डायग्राम। उसके बाद रिलेशन में हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज का चर्चा किए और हम लोग शुरू किए हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो आज हम लोग पूरा का पूरा फोकस करेंगे किस पे, टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तो उसके लिए हम लोग रिलेशन का थोड़ा सा रिकेप करते हैं पहला क्लास का। तो आइए धैर्य बना के सुनिएगा जरूर, क्लास को एकदम गहराई से जीरो से एडवांस लेवल तक पहुंचा रहे हैं। आइए सबसे पहले बात किए थे सेट का। तो सेट के साथ सेट को रिप्रेजेंट किसमें करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं एलिमेंट को। तो मान लेते हैं दो सेट हम ले लिए, एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, 1 2 3, मान लेते हैं 3 एलिमेंट है। इस सेट के पास कितने एलिमेंट है, 3। उसके बाद एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है, मान लेते हैं 4 और 5। यहाँ 2 ही एलिमेंट है। कितने हैं, 2 ही एलिमेंट है। तो यहाँ से यदि आपसे बोला जाए कि ऑर्डर पेयर बताइए, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब पहले बनेगा जोड़ी। देखिए रिलेशन फंक्शन को पढ़ने का पहला तरीका होगा ऑर्डर पेयर बनेगा। ऑर्डर पेयर मतलब पहले होगा जोड़ी, ऑर्डर पेयर जोड़ी। उसके बाद आएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद आएगा आपका रिलेशन। उसके बाद आएगा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, इसी को बोलते हैं फंक्शन। इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक, ये चर्चा चलाएंगे। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, तो ऑर्डर पेयर को भी डिनोट करते हैं कहीं से कहां, तो बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जितने भी ऑर्डर पेयर है बताइए। तो ऑर्डर पेयर मतलब जोड़ी बनाइए, ए टू बी जितने भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर पेयर मतलब ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट। ऑर्डर पेयर का मतलब ये वाला जोड़ी बनाना है। इस जोड़ी में पहला सीट और सेकंड सीट, पहला सीट में ए का एलिमेंट होगा, दूसरा सीट में बी का एलिमेंट होगा। यानी कितना ऑर्डर पेयर बनेगा, पहला सीट में यदि 1 को बैठाएं तो दूसरा सीट में बी का एलिमेंट उठाएंगे 1,4, एक होगा 1,5। दूसरी कहानी होगा 2,4, फिर 2,5, फिर बातचीत होगा 3,4, फिर 3,5। ये बन गया ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कहां से कहां, ए टू बी। अब यदि बोले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, बेसिक से लेके चल रहे हैं ए टू बी। तो ए टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ये क्या होता है, तो एक सेट होता है। कितना सेट होता है, किसका, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जाते हुए जितने भी ऑर्डर पेयर बना उसका सेट। तो ये सब क्या कहलाएगा, ऑर्डर पेयर सब एलिमेंट होगा और एलिमेंट को रख देंगे कर्ली ब्रैकेट में तो बन जाएगा सेट। तो क्या बन जाएगा 1,4, एक ऑर्डर पेयर आ गया। दूसरा ऑर्डर पेयर 1,5, तीसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा 2,4, 2,5, फिर 3,4, 3,5। ये बन गया आपका सेट। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट है, ए क्रॉस बी। यही चीज यदि आपको बोलते कि बी क्रॉस ए बताइए, क्या बताइए, बी क्रॉस ए बताइए, तो बी क्रॉस ए में हमको ऑर्डर पेयर कहाँ लेना होगा, बी टू ए वाला ऑर्डर पेयर लेना होगा। कहां से कहां, बी टू ए वाला ऑर्डर पेयर लेना होगा। तो बी टू ए वाला ऑर्डर पेयर कैसे होगा, ऑर्डर पेयर यदि हम बी टू ए लेंगे तो बी टू ए लेंगे तो पहला सीट में बैठेगा बी का एलिमेंट और सेकंड सीट में बैठेगा ए का एलिमेंट, ठीक। तो बी टू ए वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि लेंगे तो पहला सीट में 4, तो 4 का बातचीत होगा 1 के साथ, 4 का बातचीत होगा 2 के साथ, 4 का बातचीत होगा 3 के साथ। बात समझ गए। फिर 5 आएगा तो 5 भी 1 से बात करेंगे, 5 2 से भी बात करेंगे और 5 3 से भी बात करेंगे। ये वाला चर्चा हम लोग कर लिए। ये बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। क्या आपको बोला जाए कि ए क्रॉस बी बराबर है, तो आप बोलेंगे नॉट इक्वल टू ए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए बराबर नहीं है। इसके बाद आपसे यदि हम बोलें कि ए क्रॉस बी, तो आप समझा दिए सर ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे। तो एक फॉर्मूला भी समझाए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो बताइए ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो ए में कितने एलिमेंट है उसको देखिए, ए में कितने एलिमेंट है उसको देखिए। तो ए में है 3 एलिमेंट, ए में है 3 एलिमेंट और बी में कितने हैं, 2 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ये देखिए हम लोग का होगा 3 गुना 2 यानी 6 एलिमेंट होंगे। इतनी चर्चा हो चुका था। अब नंबर ऑफ एलिमेंट यदि पता है तो हम लोग समझ पा रहे थे कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ
सबसेट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यहाँ ऊपर तरफ लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट होगा 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इतने सबसेट बनेंगे तो 2 का पावर 6 होंगे, तो 2 का पावर 6 आपका नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे रिलेशन का, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन कहां से कहां होता है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का बात होता है, रिलेशन दो सेट पे ही होगा, तो रिलेशन फ्रॉम, आज हम लोग का मेन मुद्दा है टाइप ऑफ रिलेशन में, तो हम रिलेशन भी समझा लेते हैं। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको कैसे लिखेंगे, इज द सबसेट होता है, क्या होता है, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यानी रिलेशन सच दैट, ये आर से डिनोट करेंगे, रिलेशन कहां से कहां ए टू बी, ये क्या होता है, एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का, यानी दो सेट यदि है मेरे पास, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, मान लेते हैं दो ही एलिमेंट लेते हैं, एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 3 4, ये दो एलिमेंट है, ठीक, एक रिलेशन हम डिफाइन कर देते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं, देखिएगा तो रिलेशन क्या बनेगा, एक सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसका यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें ए क्रॉस बी तो क्या हो जाएगा बताइए, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 1,3, देखिए 1 जाएगा बात करने 3 के साथ और 1 जाएगा बात करने 4 के साथ, फिर 2,4 2,4 फिर 2,3 होना चाहिए पहले, 2,3 फिर 2,4 2,4, इतनी बातें क्लियर था, ये हो गया हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन कहां से कहां, रिलेशन यदि हम ए टू बी ले रहे हैं तो ये क्या बनेगा, एक सबसेट होगा, तो मान लेते हैं कि रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं किसमें, तो उसमें आपको समझाए थे रोस्टर फॉर्म और क्या सेट बिल्डर फॉर्म, तो अभी देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम डिफाइन कर दें, रिलेशन एक सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लेंगे, ये रिलेशन क्या होंगे, ऑर्डर पेयर का ही तो सेट होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लेना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या है, जोड़ियों में एलिमेंट है, पेयर में एलिमेंट है, तो यहाँ भी क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म में x, y, सच टाइप है x, y, सच दैट मान लेते हैं x छोटा होगा y से, और x कहाँ का एलिमेंट होगा, सेट A का, और y कहाँ का एलिमेंट होगा, सेट B का, ऐसे डिफाइन हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाला बात चर्चा हुआ था। अब इसमें यदि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो लिस्ट देना है, देखिए इसको कैसे पढ़ना था रिलेशन में, इसको बोलेंगे रिलेशन का, रिलेशन क्या है, ऑर्डर पेयर का सेट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो भी ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट का नाम होगा x और सेकंड एलिमेंट का नाम क्या है, y, यानी रिलेशन कैसा है, ये दोनों में कैसा रिश्ता है, तो बोले फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, तो इसका लिस्ट आउट कीजिए, बोलिए फर्स्ट एलिमेंट कहां से उठाना है, सेट ए से, फर्स्ट एलिमेंट कहां से उठाना है, सेट ए से, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 लिए, तो 1 यदि 1 लिए तो सेकंड एलिमेंट 1 से बड़ा होना चाहिए, वो कहां से उठाएंगे, सेट बी से, तो भाई 1 से बड़ा 3 एकदम जोड़ी बन रहा है, फिर 1 से बड़ा 4 भी है, जोड़ी बन रहा है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, तो 1 का जोड़ी किसके किसके साथ बना, बोलिए रिलेशन किसके किसके साथ बना, 1 का 3 के साथ भी और 1 का 4 के साथ भी, फिर 2 के पास गए तो बोला 2 का 3 के साथ रिश्ता बन जा रहा, बिल्कुल, फिर 2 का 4 के साथ भी रिश्ता बन जा रहा है, तो ये बन गया आपका रिलेशन। तो इस रिलेशन में पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही उठ के आया, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं, जब रिलेशन ए टू बी किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो इस रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, पूरा का पूरा ही आ गया, पूरा सभी का जोड़ी बना हुआ है रिलेशन में, सबको ही उठ के आ गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल रिलेशन। बात क्लियर है, यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला हम लोग बात कर रहे थे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी ये क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी यदि हम बोलें तो कितने होंगे, बोलेंगे नंबर ऑफ सबसेट जितना बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट जितना बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो नंबर ऑफ सबसेट होगा उतना ही बनेगा रिलेशन, क्योंकि सबसेट ही तो रिलेशन होगा, रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, तो कितना सबसेट बनेगा, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक,
तो 2 का पावर बताइए, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो हम लोग ये फॉर्मूला समझे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, तो बना कितना 4, यानी 2 का पावर 4 यानी 16 रिलेशन बनेगा। कितना रिलेशन बनेगा, 16 रिलेशन बनेगा। अभी टाइप ऑफ रिलेशन में हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये रिकेप कर रहे हैं, पहले क्लास में हो चुका। तो 16 रिलेशन होगा, 16 रिलेशन में से ही एक रिलेशन ये वाला भी आया, एक रिलेशन ये भी आ सकता है क्योंकि ये भी एक सबसेट है, क्योंकि इसका एलिमेंट का यूज हुआ है, सबसेट है, तो एक रिलेशन ये भी आ सकता है, तो ये भी इस 16 में से ही एक तो होगा। ठीक, तो क्या सभी 16 टाइप का रिलेशन का नाम अलग अलग होगा, नहीं, सबका नाम नहीं देंगे, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा जो स्पेशल क्या रखेगा, कैरेक्टर रखेगा, उसी को हम लोग नाम देंगे। जैसे इसमें सारा का सारा एलिमेंट क्या गया, तो हम बोलेंगे इसको यूनिवर्सल रिलेशन। आप इसको भी समझिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। इसको हम लोग एरो डायग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे। जैसे सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4, यही तो लिए हैं। तो अब इसका एरो डायग्राम क्या होता है, एरो डायग्राम मतलब 1 का किसके साथ रिश्ता है, 3 के साथ। ठीक, 1 का फिर 4 के साथ भी है तो 4 के साथ भी एरो दिखा दिए, 2 का 3 के साथ है 3 के साथ दिखा दिए, 2 का 4 के साथ भी है, तो ये रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि सब कुछ रिश्ता सबके साथ सबका है, बात समझ, सबका साथ सबका विकास, अब की बात। ठीक है, तो यही चीज है हम लोग का यूनिवर्सल रिलेशन। एक रिलेशन ऐसा भी हम डिफाइन करके दे सकते हैं, बोले कैसे, ये सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, ठीक, उसी को लिए एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4, बातों को समझिएगा, टाइप ऑफ सेट ही चल रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, समझ गए। अब एक रिलेशन हम डिफाइन कर दे रहे हैं ए टू बी में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ए टू बी में डिफाइन कर रहे हैं एक्स ऑर्डर पेयर का ही सेट होगा, एक्स वाई, यानी पहला एलिमेंट का रिप्रेजेंट कौन करेगा एक्स, दूसरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा वाई, इसको हमेशा पढ़िएगा फर्स्ट एलिमेंट और ये है सेकेंड एलिमेंट। अब दोनों में रिलेशन क्या है, तो बोला कि x जो है बड़ा होना चाहिए y से, ठीक। अब x यानी फर्स्ट एलिमेंट जोड़ी बनेगा, तो जोड़ी बनेगा तो फर्स्ट सीट में जो बैठेगा वो सेकंड सीट में बैठने वालों से बड़ा होना चाहिए, कुछ कंडीशन है। अब x कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, x होना चाहिए a का, और y कहाँ का होना चाहिए, सेट b का, सेकंड सेट का। बस ये बन गया आपका कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखिए क्या आ रहा है। तो इसको जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जोड़ियों को लेते चलिए। आइए, 1 को बोले भाई आपका कोई जोड़ी है, बोले हम बैठेंगे फर्स्ट में, तो आप बैठिएगा तभी जब आप दूसरा सेट का एलिमेंट से बड़े होंगे। क्या आपका जोड़ी बन रहा है, क्या आपसे कोई बड़ा एलिमेंट है ना, आप दूसरों से बड़े हो पा रहे हैं, यानी बात यही है कि आप जो है सबसे बड़े होने चाहिए। तो 1 जो है क्या इन लोग से बड़ा होगा, 1 जोड़ी खोजने गया, 1 किसके पास जोड़ी खोजने जाएगा, बी के पास, तो बी के पास जोड़ी खोजने गया तो 1 किसको खोज रहा, 1 खोज रहा है कि हमसे छोटा मिले, तो 1 से छोटा जोड़ी खोजने जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 2 को भेजे भाई जाइए आपका जोड़ी बनेगा, तो देखिए बोले क्या होना चाहिए, बोले हाइट हमसे छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा हाइट का होना चाहिए। तो 2 जोड़ी खोजने गया तो देखा इस शहर में इससे छोटा कोई है ही नहीं, यानी 2 का भी कोई जोड़ी नहीं मिला, 1 का भी कोई जोड़ी नहीं मिला, यानी ये क्या रह गया, खाली डब्बा रह गया। जब खाली डब्बा, यानी इसी को हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट, इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा रिलेशन, इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। कौन सा रिलेशन, वॉइड रिलेशन। जब कुछ भी ना मिले रिलेशन में, खाली डब्बा, इसी को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। कौन सा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। ये हम लोग का 11 में पढ़ना था, तो हम लोग को वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन का चर्चा 11 का बात है। अब हम लोग क्लास 12 का चर्चा में आ रहे थे और उसमें बात कर रहे थे कि रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन सेट ए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन फ्रॉम, क्यों, रिलेशन के लिए 2 सेट का होना अनिवार्य है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसको मन में सोचिए। रिलेशन ऑन ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आप समझते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए क्या होगा, इसको दिखाएंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए जो होगा वो होगा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो रिलेशन ऑन ए पे ही चर्चा होगा, एक ही सेट पे चर्चा होगा पूरा क्लास 12।
बात समझ गए? क्लास 12 में तो ए क्रॉस ए क्या होगा, तो यदि आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, ज्यादा नहीं ले रहे हैं, 3 को भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपसे बोले कि ए क्रॉस ए क्या होगा, तो ए क्रॉस ए होगा क्या, यानी ए पहला सॉरी एक ए के पास एलिमेंट है 1, 2, 3, तो दूसरा सेट यानी बी भी ए ही है, ए ही है, तो इसके पास भी एलिमेंट होगा 1, 2, 3, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए? सेकंड सेट को बी बोलते हैं लेकिन एक्चुअली बी नहीं है, ए को ही लेना पड़ेगा। अब ए क्रॉस ए यदि लिया जाए तो इसका रिश्ता सबके साथ होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा लेना पड़ेगा, तो 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा। देखिए 1 का बात यहाँ सबके साथ हुआ, फिर 1, 4 आए, 1, फिर हम लेंगे किसको, 2 को, तो 2, 1 आएगा, फिर लेंगे 2, 2 आएगा, फिर लेंगे 2, 3 आएगा। बात समझ गए? फिर 3 के भेजें, जाइए बात कीजिए, तो 3, 1 के साथ, 3, 2 के साथ, फिर 3, के साथ, ये वाला बात आप समझ गए होंगे। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए जब आ चुका है, यदि आपसे पूछे कि यहाँ से रिलेशन बताइए, तो रिलेशन तो आप ए पे ही लिखना है, तो रिलेशन ऑन ए टू ए क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, तो यहाँ से कुछ भी एलिमेंट उठा के हम लोग रख सकते हैं यहाँ से, है ना। क्या क्या रख सकते हैं, एक रिलेशन A1, इसमें हम रख सकते हैं कि एक डिफाइन ही कर देते हैं, ऐसा भी रिलेशन डिफाइन हो गया x, y, कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत नहीं, सच दैट x बराबर y होना चाहिए, मतलब लड़का और लड़की सेम हाइट का होना चाहिए, तभी जोड़ी बनाएंगे, बातचीत तभी होगा, एंड x y दोनों ही सेट A से लेना होगा, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सेट दो तो है नहीं, दोनों ही कहाँ से उठ के आएंगे, सेट ए से ही उठ के आएंगे। अब जोड़ी बनेगा, बताइए क्या क्या जोड़ी बनेगा, आप हिसाब से बताइएगा। देखिए इसके हिसाब से जोड़ी लेंगे, क्या दोनों पहला सीट और दूसरा सीट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों बराबर का होना चाहिए, तो 1 को बोले, सेट ए के पास चलते हैं, बोले 1, क्या आपके पास कोई रिश्ता होगा, बोले हाँ होगा, क्या 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 होगा, यदि पहला x बोल रहे हैं 1 लेंगे तो y भी बोल रहे हैं हम 1 लेंगे, x जब 1 तो y भी 1, x जब 1 तो y भी 1, तो एक रिश्ता बना 1, 1 बराबर वाला लेना। 2 को भेजें तो बोला 2, 2, यस और नो दोनों बराबर, 3, बस इतने ही बनेगा इसमें इतने ही बनेगा इसमें। तो जब सब देखिए 1, 1 भी आया, 2, 2 भी आया, 3, 3 भी, मतलब सभी एलिमेंट का आपस में रिश्ता है, सभी एलिमेंट का आपस में रिश्ता है, तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, कौन सा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ रिलेशन में, किसमें आएंगे, क्लास 12 के लिए जो टाइप ऑफ रिलेशन है उसको लिखना चालू करते हैं, क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन। यही है हम लोग का सिलेबस, यही है हम लोग का सिलेबस, क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है हम लोग का सिलेबस, ये है हम लोग का सिलेबस, ठीक है ना। चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला टाइप लेते हैं, इसको एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं, जैसे ये 11 में भी पढ़े हैं। एक होता है एम्प्टी रिलेशन, ये तो आप समझ गए हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, यानी पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट उठ किया जाए, ठीक। एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, कौन सा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, इसको समझाएंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए रिलेशन किस पे डिफाइन होगा, किसी सेट पे, रिलेशन किस पे डिफाइन होगा, किसी सेट पर, तो रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, रिलेशन आर, रिलेशन को डिनोट करेंगे आर से, रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, ऑन ए सेट ए, एक सेट पे डिफाइन कर लो, ठीक। इज कॉल्ड जो भी होगा रिलेशन ए पर जो रिलेशन होगा उसको इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। कब कहते हैं, तो आप शुरू करते हैं, ई इसको ध्यान दीजिएगा, ई एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज या आर
रिलेटेड, रिलेटेड मतलब आपस में रिश्ता रखेगा, रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, इसको बात को ध्यान दीजिए। एवरी एलिमेंट, इस पे चर्चा करेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेटेड टू इट सेल्फ, प्रत्येक एलिमेंट आपस में रिलेट होना चाहिए, ओनली, ओनली एंड ओनली, बात समझ गए? तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, जैसे मेरे पास एक सेट है और उसके पास है 1 2 3 तीन तो एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 2 3। ठीक, अब 1 2 3 जो एलिमेंट है ये आपस में खुद से ही खुद के साथ रिश्ता रखना होगा, तभी जाके बनेगा आइडेंटिटी रिलेशन, डेफिनेशन के हिसाब से। अब ये रिलेशन कैसा होना चाहिए? तो एक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तभी होगा, मान लेते हैं कि रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं ए टू ए, कैसा होगा? एक्स कॉमा वाई हो गया, सच दैट एक्स बराबर होना चाहिए वाई, यानी खुद का खुद से। फॉर ऑल एक्स वाई कहां से आना चाहिए? फॉर ऑल एक्स एंड वाई कहां का लेना पड़ेगा? फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल ये सिंबल किसको डिनोट करता है? फॉर ऑल को, फॉर ऑल है ना, सभी एक्स वाई कहाँ का होना चाहिए? सेट ए का, ऐसा भी समझ में। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, अब यदि इसका जोड़ी देखें तो सभी एक्स वाई के लिए क्या क्या आएगा बताइए? बराबर वाला 1 लेंगे, 1 के साथ हो गया, 2 का 2 के साथ होगा, बराबर वाला 3 का 3 के साथ आ गया, ये बन गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन समझ रहे हैं? आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या अभी समझना है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन एक सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3, इसी पे और 4 तक ले लिया। ठीक, अब हम एक रिलेशन ऑन ए डिफाइन कर रहे हैं, ए टू ए, एक रिलेशन ले रहे हैं हम कहां से कहां? आर सच दैट ए टू ए जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं? ए टू ए। अब ये रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर का सेट होगा, हम ले लिए 1 1, कोई दिक्कत, 2 2 ले लिए, 3 3 ले लिए, 4 4। तो सभी एलिमेंट आपस में रिलेट है कि नहीं? क्या है रिलेशन का डेफिनेशन? क्या लिए आइडेंटिटी रिलेशन का? क्या डेफिनेशन है? रिलेशन इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ओनली केवल और केवल खुद का ही खुद से रिलेट होना चाहिए, रिश्ता रखना चाहिए, तभी जाके बनेगा आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पे क्या क्या है? क्या सभी एलिमेंट आ गया? क्या 1 1 है? 2 2 है? 3 3 है? 4 4 है? ऐसे जांचना है, 1 1 2 2 3 3 4 4। इसके अतिरिक्त और कोई है? नहीं है, सबको ही आ गया, मतलब ये रिलेशन तो है, साथ के साथ में ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक, एक रिलेशन हम ले रहे हैं R2, ठीक, ए टू ए में। ठीक, जैसा तैसा करके मान लेते हैं कि रिलेशन मिला हमें। कैसा मिला? 1 1 मिला, 2 2 मिला, 3 3 मिला, 4 4 मिला, फिर 1 2 भी मिला। आप बताइए क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो पहले जांचते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, प्रत्येक के पास जाना होगा, 4 4 है, और ओनली यही होना चाहिए, ओनली यही होना चाहिए। ये क्या कर रहा है? ये नहीं आना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा चीज है, खुद का खुद से रिश्ता वाला ही यहाँ आएंगे। बात समझ गए? यानी ये रिलेशन तो है लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बातें क्लियर है? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और एक एग्जांपल समझिएगा, R3 ले लेते हैं, सेट ए टू ए, आइडेंटिटी रिलेशन को समझिएगा, खुद का खुद से रिश्ता होना ही चाहिए, ठीक है ना? हाँ देखिएगा, आइए 1 1 लिए, 2 2 लिए, 4 4 ले लिए, बताइए आइडेंटिटी रिलेशन है? रिलेशन तो है भाई, ऑर्डर पेयर का देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का ही तो सबसेट होगा ना, ए क्रॉस बी का सबसेट आया मतलब रिलेशन तो है। क्या ये रिलेशन है? तो पहली बात तो रिलेशन तो है, रिलेशन तो है, रिलेशन भी जांचने आएगा तो रिलेशन तो है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो देखते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, नहीं है, 3 3 नहीं है, यहाँ 3 3 नहीं बिलोंग किया, 3 3 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि हमको 3 3 भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, देयरफॉर नॉट आइडेंटिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी नहीं है, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है? मतलब छूटना भी नहीं चाहिए और एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए,
खुद का खुद से रिश्ता सबका होना चाहिए, तब जाके बनेगा आइडेंटिटी रिलेशन। क्या आप आइडेंटिटी रिलेशन समझ पाए हैं? आइए अब जो स्पेशल क्लास 12 के लिए है वहां पहुंचते हैं। क्लास 12 में 3 ठो रिलेशन आपको पढ़ना है। क्या क्या? एक हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा हम लोग को पढ़ना है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा हम लोग को पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और तीनों यदि हो गया, तीनों यदि हो गया, ये तीनों कोई रिलेशन यदि तीनों हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहेंगे? यदि कोई रिलेशन तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्री भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग किसके पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसके पास आएंगे हम लोग? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्पेशल इसके बारे में चर्चा करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत गहराई से समझिएगा, बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किससे कहते हैं? देखिए, रिलेशन ऑन सेट ए, एक ही सेट पे चर्चा होगा। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कब? इफ एवरी एलिमेंट, every element of set A are related to itself। सिंपल लिख दी, itself, ओनली तो छोड़ दी। आइडेंटिटी में क्या होगा? ओनली, और रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? itself। एवरी एलिमेंट आर रिलेटेड टू itself, एवरी एलिमेंट आर रिलेटेड टू itself। इसको यदि शॉर्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो आपको क्या लिखना होगा? कोई रिलेशन ए टू ए यदि है, ठीक, ए टू ए है, और ये किसके, ये किस टाइप का होगा? ये x, x टाइप का होगा। मतलब x, x टाइप का होना अनिवार्य है, x, x टाइप का होना अनिवार्य है, सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू सेट ए, सभी x के लिए, फॉर ऑल x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ए, सेट ए में जितने भी x बिलोंग कर रहे हैं, x कौन, जितने भी एलिमेंट है सेट ए का सबको x बोल रहे हैं। पहला एलिमेंट भी x, सेकेंड एलिमेंट भी x, पहला एलिमेंट भी x, सेकेंड एलिमेंट भी x, यानी पहला एलिमेंट जो होगा सेकेंड एलिमेंट भी वही होगा, जो भी होगा वो कहां से उठाएंगे? सेट ए से। इसको ऐसे दिखाना है तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा रिलेशन होगा, कौन सा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आइए गहराई से चर्चा को लेके आते हैं। जैसे एक सेट है मेरे पास, समझिएगा पहले नंबर से, एक सेट है मेरे पास 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि एक रिलेशन हम डिफाइन किए R1 A टू A में, A टू A में, बताइएगा हम तीन ठो डिफाइन करेंगे A टू A में, और इसके अंदर एलिमेंट है 1, 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 2, 2 कोई दिक्कत नहीं, 3, 3, इतना मेरे पास है। क्या ये रिलेशन है? यस और नो? क्या ये रिलेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि ऑर्डर पेयर का सेट बना और सभी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट किसका है? सेट ए का ही है, यानी ए क्रॉस ए का ही सबसेट है। ठीक, रिलेशन तो है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कब रिलेशन नहीं होगा? एक्स्ट्रा एलिमेंट यदि आ जाए, रिलेशन है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए था? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो प्रत्येक का प्रत्येक के साथ, तो देखिए 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखिए, तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। हाँ भाई, प्रत्येक एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहा, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। यस यस, रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरी बात, R2 क्या बोलना चाहते हैं सर आप? बड़ा मजेदार। देखिए, एक रिलेशन हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? रिलेशन 1, 1 है, ठीक है, 2, 2 है, ठीक है, 3, 3 है, ठीक है, उसके बाद है 1, 2 है, ठीक है, चलेगा। क्या ये रिलेशन है? रिलेशन तो है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा नहीं चलता है, एक्स्ट्रा आ गया। देखिए 1, 1 होगा,
2,2 खोजेगा, 3,3 और बस यही खोजेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त यदि आया तो बोलेंगे वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इसके चलते छट गया, आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, एक्स्ट्रा बिलोंग किया तो आइडेंटिटी नहीं है। ठीक, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो बोलेंगे यस रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बस इसका खुद का खुद से होना चाहिए, इसके बाद अतिरिक्त कुछ भी आ जाए रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, यही बात है। यस और नो, उसमें था इट सेल्फ ओनली, इसमें है इट सेल्फ, केवल और केवल हो उस आइडेंटिटी में। इसमें क्या है? बस ये होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी होगा मुझे कोई मतलब नहीं है। बात समझिएगा। एक रिलेशन लेते हैं R3, क्या ले लेते हैं? मान लेते हैं R3 एक रिलेशन हम ले रहे हैं सच दैट A टू A में ही ले रहे हैं। क्या है देखिएगा जरा, 1 2 ठीक, 3 1 3 1 ले लिए, फिर ले रहे हैं 1,1 2,2 और छोड़ दिए। आप बताइए क्या ये आइडेंटिटी है? तो आइडेंटिटी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा है। क्या ये रिलेशन है? तो रिलेशन है। तो क्या रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक क्या करना, हमको पहले चेक करना 1,1 है कि नहीं, बोला है। 2,2 है कि नहीं, है। 3,3 है कि नहीं, बोले 3,3 तो नहीं है, मतलब यहाँ 3,3 का डिमांड था, तो हम बोलेंगे 3,3 रिलेशन में मौजूद नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी ये क्या बोलेंगे? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या आपको समझ में आया कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? क्लियर हुआ रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन? रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसके पास चलेंगे? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। रेड पेन में लिख दिए हैं, पेन चेंज करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहेंगे? देखिए, रिलेशन, सेम डेफिनेशन लिख रहे हैं, रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड symmetric relation, is called symmetric relation, symmetric relation, ठीक, is called symmetric relation, symmetric relation कहते हैं। कब कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, if, यहाँ कंडीशन पे आइएगा, if A, B रिलेशन में मौजूद हो, जिस रिलेशन पे हम चर्चा कर रहे हैं उस रिलेशन के अंदर A, B मतलब दो ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर होंगे। ये ऑर्डर पेयर यदि रिलेशन में मौजूद है, ये ऑर्डर पेयर यदि रिलेशन में मौजूद है तब का बात कर रहे हैं। रिलेशन में यदि ये A, B टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद होना, बिलोंग्स टू का मतलब उस रिलेशन में मौजूद है, देन क्या मौजूद होना पड़ेगा? देन B, A भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? देन मस्ट बी B, A रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। आपको ये भी लिख देते हैं, मस्ट बी एकदम कंपलसरी होना चाहिए। देन मस्ट बी B, A रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। इतना बात समझ गए हैं? देन B, A रिलेशन में मौजूद हो, तब बोलेंगे क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब यदि 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 रिलेशन में है कि नहीं है, ये देखेंगे। बात समझ गए कि नहीं? नहीं तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। आइए सिमेट्रिक रिलेशन को समझाते हैं। मान लेते हैं कोई रिलेशन डिफाइन है, ठीक, कोई रिलेशन डिफाइन है ऑन सेट ए, तो इसके लिए हम सेट ए ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 और 3 ले लेते हैं, 3 ठो ही एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक। अब इसमें एक रिलेशन हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके बात को लेते हैं ताकि बहुत सारा एग्जांपल हम समझा पाए। आइए छोटा करते हैं ऊपर तरफ। तो एक रिलेशन R1 है, एक रिलेशन कितना है? R1 है। पेन चेंज करते हैं, R1 कहां से कहां? ऑन ए का मतलब A टू A, ठीक। ये भी और रिलेशन क्या है? ऑर्डर पेयर का सेट। तो इसके अंदर मान लेते हैं एक सेट होगा, ऑर्डर पेयर है 1,2 2,3 फिर 2,1 फिर मौजूद है आपका 3,2 फिर मौजूद है 2,2 फिर मौजूद है 3,3। ये है आपका रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर का सेट, ठीक। रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर यानी A क्रॉस B का, A क्रॉस A का ही तो सबसेट होगा ना रिलेशन, तो वही ऑर्डर पेयर यहाँ पे मौजूद है, ठीक।
तो अब हमको हर ऑर्डर पेयर को चेक करना होगा, हर ऑर्डर पेयर को चेक करना होगा। यदि कोई ऑर्डर पेयर है, जितने भी ऑर्डर पेयर है उसका उल्टा ठो भी मौजूद है कि नहीं, ये टेस्ट करना है। ठीक, तो सबको अभी शुरुआत में सबको टेस्ट करते हैं, करिए टेस्ट। क्या क्या टेस्ट करेंगे बताइए जरा। जैसे 1,2 मौजूद है, 1,2 मौजूद है, चलेगा, 1,2 मौजूद है, 1,2 यदि मौजूद है देन हमको 2,1 खोजना पड़ेगा, 2,1 खोजना पड़ेगा। तभी इसको बोलेंगे कि भाई आप पास है, एग्जाम पास। क्या 2,1 खोजेंगे, तो क्या 2,1 मौजूद है? यस है, एकदम है। मतलब ये जोड़ी मौजूद होना चाहिए था, वो है। 1,2 है तो 2,1 भी यहाँ मौजूद है। आगे आते हैं, 2,3 मौजूद है, 2,3 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या 3,2 रिलेशन में मौजूद है? 3,2 रिलेशन में मौजूद है कि नहीं, बातों को समझिएगा। 3,2 रिलेशन में मौजूद है कि नहीं, तो बोले 2,3 यदि रिलेशन में मौजूद है तो 3,2 भी चाहिए, तो है। 2,3 यदि रिलेशन में है, रिलेशन में है, तो हमको 3,2 को भी खोजना पड़ेगा रिलेशन के अंदर, तो है। देखिए ये वाला है कि नहीं, मतलब ये जोड़ी भी मौजूद है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब बोलेंगे दोबारा इसको टेस्ट करेंगे, तो भाई ये लोग तो आपस में जोड़ी में है ही। जैसे 2,1 मौजूद है तो 1,2 भी मौजूद होना चाहिए, हाँ है, ये जोड़ी मौजूद है, मतलब ये पास है, ये तो पास होगा ही। 3,2 मौजूद है तो 2,3 मौजूद है। अब इसके पास जाते हैं, ये थोड़ा सा गहराई से समझना है, ध्यान से। जैसे 2,2 रिलेशन में मौजूद है, 2,2 रिलेशन में मौजूद है, तो हम तुरंत उसको उलट के पूछेंगे, ए 2,2 मौजूद है? बोला हाँ। तो क्या उसका उल्टा 2,2 मौजूद है? बोला हाँ। तो क्या 2 बार होना चाहिए था? आपका मन में विचार रहेगा कि कहाँ सर, एक ही बार तो है और आप खोज रहे हैं 2 बार। तो देखिए रिलेशन क्या है, एक सेट है, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते हैं। क्या, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेट का डेफिनेशन है। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 2,2 2 बार जरूरत है तो यही हाथ खड़ा कर देंगे। बात समझ गए कि नहीं? 2,2 मौजूद है तो उसका उल्टा 2,2 मौजूद है कि नहीं, इस रिलेशन में है, 2 बार बुलाया जाए, है। मतलब ये रिलेशन में सिमेट्री के लिए कोई पाबंदी नहीं है। 3,3 के लिए ध्यान देंगे, 3,3 यदि मौजूद है, क्या उसका उल्टा 3,3 मौजूद है। तो दोबारा काहे नहीं लिखे, तो आप समझदार हो चुके हैं कि भाई सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना चाहिए, यानी 3,3 के लिए पास है। यानी सिमेट्रिक जब देखना है ना, तो ये सिमेट्रिक के लिए पास है, ये भी सिमेट्रिक के लिए पास है। मतलब कौन सा एलिमेंट जो खुद का खुद से रिलेशन है ना, उसको टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग मौजूद होंगे, क्योंकि 2,2 मौजूद है तो उसका उल्टा भी 2,2 मौजूद होना चाहिए। तो क्या सब एलिमेंट के लिए टेस्ट करना है? नहीं, डेफिनेशन में फिक्स रही है कि सबके लिए नहीं बोला है कि सभी एलिमेंट का होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। जितना है होने से तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, सब आ जाएगा। तो हम लोग को कुछ भी एलिमेंट है तो चलेगा, ठीक। जैसे और एक रिलेशन हम ले लेते हैं, जैसे R2 ले लेते हैं, R2 A to A हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं रिलेशन दिया हुआ है, ठीक। इसको और पेन चेंज करते हैं। देखिए एक है 2,3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक है आपका 3,1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। आपसे पूछे कि 1,2 भी मौजूद है, आप बताइए ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो तुरंत टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे, देखेंगे पहले क्या 2,3 मौजूद है, ठीक। तो इसका उल्टा 3,2 मौजूद है कि नहीं, इसका उल्टा 3,2 मौजूद है कि नहीं। तो एक भी जोड़ी में यदि ऐसा प्रॉब्लम आया, एक भी जोड़ी में यदि प्रॉब्लम आया तो आगे और टेस्ट करना ही नहीं है, फेल हुआ तो फेल हुआ। बात समझ गए? तो देखिए सिमेट्री को कैसे दिखाना है, नॉट सिमेट्री को कैसे दिखाना है। तो एक भी जोड़ी यदि फेल हो गया, क्या देखेंगे, सिंस ऐसा बोलेंगे कि 2,3 रिलेशन में तो मौजूद है, क्यों, इस रिलेशन में तो मौजूद है, बट हमको खोजना था 3,2। तो क्या 3,2 रिलेशन में मौजूद है, तो बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देयरफॉर दिखाने का तरीका होगा, देयरफॉर, है ना, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। इसको समझिएगा, पहले नंबर में समझिए, फिर क्वेश्चन आंसर इतना करेंगे कि सब में एक्सपर्ट बनाएंगे। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, बातों पे बने रहिएगा। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, बात क्लियर है? अच्छा, इसको भी टेस्ट करके तो फेल हो जाता, टेस्ट करते इसको ना तब भी ये फेल हो जाता। 3,1 मौजूद है तो क्या 1,3 मौजूद है? नहीं, 1,3 मौजूद नहीं है। तो एक जोड़ी में ही यदि फेल हो जाए तो सिमेट्री नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? तो सिमेट्रिक का आप कंडीशन समझ गए होंगे। आगे आते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट
चीज है हम लोग के लिए तीसरा टाइप। क्या तीसरा टाइप 12th क्लास के लिए? वो है ट्रांजेटिव रिलेशन। किसके पास आएंगे? ट्रांजेटिव रिलेशन। इसके बाद इसका सवाल क्वेश्चन आंसर करेंगे तो घबराना नहीं है। आप आते हैं हम लोग किसके पास? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये भी सेट ए पे ही, एक ही सेट पे ट्रांजिटिव रिलेशन एक ही सेट पे डिफाइन करेंगे अभी, है ना। तो बोले रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड, इतना तक सब में लिख दे रहे हैं, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत नहीं, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। कब? अब ध्यान देंगे। इफ, ध्यान से भाई, रिलेशन के अंदर कौन होंगे? ऑर्डर पेयर का सेट। रिलेशन के अंदर कौन होंगे? ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर कुछ भी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, चलेगा। तो आइए रिलेशन मान लेते हैं ए कॉमा बी। इफ ए कॉमा बी टाइप का कोई रिलेशन में मौजूद है, दो ठो देखेंगे, एंड बी कॉमा सी टाइप का कोई रिलेशन में मौजूद है, देन तब जाके टेस्ट करेंगे ए कॉमा सी रिलेशन में मौजूद हो पा रहा है कि नहीं। बातों को ध्यान से इस लाइन को आप गहराई से समझेंगे, इस लाइन को गहराई से समझेंगे। क्या बोला गया देखिए, यदि ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है, मतलब ए का रिश्ता बी के साथ है, फिर बी का रिश्ता किसी और के साथ है, तो हम देखेंगे कि जब ए का दोस्ती बी के साथ है और बी का दोस्ती सी के साथ है, तो ए और सी का भी दोस्ती होना चाहिए। तभी बोलेंगे ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। तभी बोलेंगे ये रिलेशन कौन सा है? ट्रांजिटिव है। बात समझ गए कि नहीं? बोलने का मतलब है, मान लेते हैं कहीं पे है ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन है सी के साथ, तो ये होना चाहिए ए का रिलेशन सी के साथ, तो वही चीज होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे? ये ट्रांजिटिव है। बात क्लियर है? आइए देखते हैं। अच्छा, यदि वैसा जोड़ी नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। यदि ऐसा जोड़ी मिला है, क्या बोले? यदि ऐसा जोड़ी मिला, यदि ऐसा जोड़ी मिले तो तीसरा टेस्ट करेंगे। तीसरा टेस्ट होगा, तीसरा टेस्ट यानी ए कॉमा सी टेस्ट होगा। तीसरा टेस्ट यानी ए कॉमा सी टेस्ट करेंगे। और यदि जोड़ी है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए कॉमा बी आया और बी कॉमा सी टाइप का चीज नहीं मिला। एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, बहुत सारा एग्जांपल लेना है। मान लेते हैं एक सेट R1 है, ए टू ए है। अच्छा, ए के पास एलिमेंट क्या है उसको पहले ले लेते हैं। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 तक ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 तक। अब एक रिलेशन हम ले लेते हैं आराम से, ए टू ए है, ठीक। अब ए टू ए है रिलेशन, बराबर हम ले लेते हैं 1,1 मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। 1,2 मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है भाई यही सबका ऑर्डर पेयर बनेगा, 1,2 मौजूद है। फिर 2,3 मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मौजूद है 2,3 मौजूद हुआ। फिर मौजूद हुआ 1,2, ठीक है। फिर मौजूद है आपका 3,4। फिर मौजूद है 2,4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2,4। तो इसको छोड़ देते हैं। अब आप बताइए ये रिलेशन क्या रिलेशन है? बोले हाँ रिलेशन तो है। बोले कैसे? जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन है उसी का एलिमेंट यहाँ दिख रहा है, इसके अतिरिक्त कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा। इसके अतिरिक्त कोई एलिमेंट आता है तो बोलते हैं ये रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसका जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो बहुत सारा एलिमेंट आएगा, 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3, 1,4 सब आएगा, 2,1, 2,3, 2,4, 2, ये होगा। तो अब देखिए इसको टेस्ट करते हैं। वहाँ क्या टेस्ट करना है? एक जोड़ी ढूंढते हैं। ए कॉमा, देखिए 1,1 मौजूद है, 1,1 रिलेशन में मौजूद है, यहाँ टेस्ट करते हैं। 1,1 रिलेशन में मौजूद है, तो जिस पे खत्म उस पे शुरू वाला यदि और मौजूद है, जिस पे खत्म उस पे शुरू वाला यदि और मौजूद है, बोला हाँ ऐसा जोड़ी मिला। कैसे? 1,1 भी रिलेशन में मौजूद है एंड 1,2 भी रिलेशन में मौजूद है। एक जोड़ी मिला कि नहीं मिला? इस तरह का एक जोड़ी मिला कि नहीं? जिस पे खत्म उस पे शुरू, वैसा मिला कि नहीं? मिला। जैसे यहाँ 1 पे खत्म 1 पे शुरू वाला एक जोड़ी मिला। तो अब आपको टेस्ट क्या करना होगा? अब आपको टेस्ट करना होगा कि 1,2 मौजूद है कि नहीं। ध्यान से, ए कॉमा बी यदि मौजूद है, क्या बोले? ए कॉमा बी यदि मौजूद है और बी कॉमा सी यदि मौजूद है,
रिलेशन में बैठा है तो हमको ए कॉमा सी को भी मौजूद दिखाना पड़ेगा। ए कॉमा सी भी यदि मौजूद है तो अब बोलेंगे हम क्या, ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव में ही प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को, तब बोलेंगे क्या, ट्रांजिटिव। देखिए 1,1 मौजूद है, 1,2 मौजूद है, 1,1 मौजूद है, 1,2 मौजूद है, तो अब हमको दिखाना होगा फर्स्ट और लास्ट का संबंध। फिर से हम खोजेंगे 1,2 मौजूद है कि नहीं, बताइए। देन आप 1,2 के बारे में चर्चा कीजिए है कि नहीं। तो देखिए 1,2, 1,1, 1,2 मौजूद है, तो हम तुरंत सोचेंगे कि 1,2 मौजूद है कि नहीं, तो बोला 1,2 तो मौजूद है भाई, यहीं पे है, यही है। ये जोड़ी भी बनाया, दोबारा यदि इसका डिमांड किया गया कि 1,2 है कि नहीं, तो बोला वो भी है। क्लियर हुआ कि नहीं। और कोई भी चीज को दोबारा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस जोड़ी के चलते हमको 1,2 और चाहिए था, तो 1,2 क्या और एक बार लिखेंगे, रिलेशन हो सेट है, रिलेशन क्या है, एक सेट है, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे। बात क्लियर होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं बोलिए, इतना बार चर्चा किए। यानी ये वाला जोड़ी तो पास हो गया, ये जोड़ी क्या हो गया, पास। कौन कौन पास हुआ, 1,1 और 1,2 पास हो गया। पास हुआ कि नहीं, कैसे पास हुआ बोलिए, पास हुआ कि नहीं। ये ट्रांजिटिव के लिए कोई पाबंदी नहीं। अब जोड़ी एक और कुछ उस तरह का जोड़ी है क्या, फेल करना है, देखते हैं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब देखिए 1,2 मौजूद है, तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, देखते हैं। 1,2 मौजूद है, फिर 2,3 भी मौजूद है, फिर कौन मौजूद है, 2,3 भी मौजूद है। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, 1,3 है कि नहीं। क्या दिखाना होगा, 1,3 है भी कि नहीं। तो देखिए कितना मजेदार कॉन्सेप्ट आया। 1,2 रिलेशन में मौजूद है एंड 2,3 भी मौजूद है। ये जोड़ी बना कि नहीं, कैसा जोड़ी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी टाइप का जोड़ी मिला। कैसा, जिस पे खत्म उस पे शुरू वाला जोड़ी मिल चुका है। अब उस पे खत्म उस पे शुरू, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट और लास्ट का भी रिलेशन में संबंध होना चाहिए, यानी 1,3 भी मौजूद होना चाहिए। तो हम क्या दिख रहे हैं, बट 1,3 रिलेशन में मौजूद नहीं है, रिलेशन में मौजूद नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट, देयरफॉर दिस रिलेशन है ना, दिस रिलेशन या रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होंगे, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होंगे। बात समझ पाए हैं, यस और नो। एक बार फेल हुआ तो पूरा का पूरा फेल, आगे और टेस्ट नहीं करेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास सेट वही है, ट्रांजिटिव टेस्ट करना है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट ले रहे हैं, एक रिलेशन हम R2 ले रहे हैं जो A to A है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर हम लोग ऑर्डर पेयर भरेंगे, ठीक। ऑर्डर पेयर हम ले रहे हैं 1,1, कोई दिक्कत नहीं, 2,2 कोई दिक्कत नहीं, 3,3 कोई दिक्कत नहीं, 4,4 कोई दिक्कत नहीं, इतना ले लें। फिर एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं हम लोग 2,3 2,3 ले लिए, रहने देंगे। अब आइए आप बताइए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। पहली बात, ये रिलेशन है कि नहीं, तो बोलेंगे रिलेशन है, रिलेशन, यस यस रिलेशन तो है। बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिवीजन करते हैं, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए था, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब प्रत्येक एलिमेंट खुद का खुद से रिश्ता होना चाहिए, प्रत्येक का एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो क्या 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है तो है, बाकी एक्स्ट्रा भी है तो चलेगा। यानी ये कौन है बोलिए, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, तो आप बोलेंगे आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला एक्स्ट्रा आ गया। कौन एक्स्ट्रा है, 2,3 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए आइडेंटिटी नो, नो आइडेंटिटी। किसके चलते, 2,3 के चलते। लेकिन अब तो हम लोग को पढ़ना है सिमेट्रिक। बताइए सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का बात कीजिए। सिमेट्रिक के लिए क्या देखना पड़ेगा, सिमेट्रिक के लिए देखना पड़ेगा 1,1 है तो उसका उल्टा 1,1 है कि नहीं है, बात समझ गए। 2,2 है तो उसका उल्टा 2,2 है कि नहीं है, 3,3 3 का, तो इसको तो टेस्ट करना ही नहीं, इसको टेस्ट करते हैं। देखिए इसको टेस्ट करते हैं, बोलिए 2,3 है तो उसका उल्टा 3,2 मौजूद है कि नहीं, तो बोले 3,2 तो मौजूद नहीं है, तो ये भी नो है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3,2 खोज रहे थे जो नहीं है। देखिए सब रिवीजन हो रहा है, 3,2 खोज रहे थे जो यहाँ पे नहीं है, ट्रांजिटिव समझना है, ठीक। आइए अब हमको समझना है किसके पास जाना है, बोलिएगा जरा, ट्रांजिटिव के पास, ट्रांजिटिव के पास।
आप बताइए ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या टेस्ट करना होगा, जिस पे खत्म उस पे शुरू, तो ये वाला तो पास 1,1 इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पास हो गया, ये कोई पाबंदी नहीं है। हम 1,1 को रोके गेट में, बोले 1,1 ठीक है, और 1 से शुरू होने वाला कोई है क्या, बोला नहीं है, तो बोले टेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग पार हो जाइए, ये पास हो गया। 2,2 बोलिए 2,2 पास हो गया क्या, बोले 2,2 को रोक दिए, रोको रोको इसको, क्यों रोको, क्योंकि हमको 2,2 रिलेशन में मौजूद है, एंड और एक मौजूद है, बोले कौन, 2,3। इसको क्यों रोके, बात समझ गए। 2,2 यानी 2 पे खत्म 2 पे शुरू होने वाला और एक जोड़ी दिख रहा है, और एक जोड़ी दिख रहा है, तब हमको देखना पड़ेगा 2, अब देखिए फर्स्ट और लास्ट का संबंध हमको दिखना होगा, तो फर्स्ट और लास्ट कौन है, 2,3, यानी 2,3 दोबारा हम खोजेंगे। बुलाइए 2,2 रुक जाओ, 2,3 रुक जाओ, अब हम बुलाएंगे फर्स्ट और लास्ट यानी 2,3, बोले 2,3 साहब हम ही तो बनेंगे, हम ही दोनों गुण लेके आए हैं, यानी ये भी पास हो गया, क्योंकि 2,3 भी रिलेशन के अंदर मौजूद है। तो सर ये तो इसके साथ जोड़ी बनाया, एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा तो ले नहीं सकते क्योंकि एक सेट है, सेट के अंदर यदि 1 को हम 10 बार बुलाएंगे तो क्या 1 वही 1 10 बार आवाज देगा, क्योंकि 10 को 1 हम ले नहीं सकते। बात समझ गए, ये 2,3 भी यहाँ पे मौजूद है, यानी ये पास हो गया। क्या हो गया बताइए, दोनों जोड़ी पास है। कौन कौन पास हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी पास हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 3,3 के पास चलते हैं, 3,3 के पास चलते हैं, 3 पे खत्म, 3 पे शुरू कहीं और है, बोला नहीं है, ये पास हो गया, क्या हो गया, पास हो गया, ठीक। अब आइए 4,4 कोई दिक्कत पैदा करेगा, तो देखते हैं 4,4 4 पे खत्म, तो 4 पे शुरू वाला कोई है नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, पास हो गया। मतलब ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है। कौन सा रिलेशन है बताइए जरा, देयरफॉर बोलिएगा, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, समझ गए कि नहीं बताइएगा जरा, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, क्लियर हुआ। आइए एक रिलेशन हम आपको जैसे आपको बोले एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 14, 14 एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन को डिफाइन कर दिए ए टू ए में, और ये रिलेशन डिफाइंड है x, y टाइप से, ऑर्डर पेयर का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर दिया, लिस्ट नहीं दिया, सच दैट x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 0। दूसरी बात x y कहाँ का है, सेट ए का ही है। क्या ये चेक करना है, रिलेशन चेक करना है, क्या चेक करना है, ध्यान दीजिएगा, चेक है ना, द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, चेक करना है रिलेशन का चेक, ट्रांजिटिव चेक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों चेक करके देखिए क्या तीनों होंगे कि नहीं, ये बताना है, ठीक। रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, और ट्रांजिटिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ये भी बात हम लोग समझेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ये भी बात समझेंगे। आइए ये जो हम लोग के पास रिलेशन है, इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है भी कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो नहीं है, ट्रांजिटिव है तो है, नहीं है तो नहीं है। इस रिलेशन को लिख देते हैं, ये सिंपल है, ज्यादा नंबर नहीं है। आगे हम लोग ये भी सीखेंगे कहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से है कि नहीं है क्या जांच कर पाएंगे, और कहाँ पे हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे रिलेशन की और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ तक पहुंचे हैं। इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं। बोले रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे गुरुजी, आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। ऑर्डर पेयर ही तो लेना है, ऑर्डर पेयर में बोलिए पहला एलिमेंट भी तो सेट ऐसे ही उठाना है, और दूसरा एलिमेंट भी तो सेट ऐसे ही उठाना है, लेकिन पहला और दूसरा में रिश्ता क्या है, बताइए रिश्ता क्या कहलाता है, बोलिए रिश्ता कैसा है, रिश्ता कैसा है। तो आप बोलेंगे रिश्ता है हम लोग के पास, रिश्ता है कैसा, देखिए रिश्ता कैसा है, तो रिश्ता है एक्स और वाई में किस तरह का, बोलेंगे एक्स और वाई में रिश्ता है सीधा सीधा, ये इक्वेशन दिख रहा है, तो आप इसको एक्स बराबर लिख सकते हैं 3y,
यानी पहला सीट पे बैठा इंसान दूसरे सीट का 3 गुना होना चाहिए, दूसरे सीट में बैठे का 3 गुना होना चाहिए। यानी y के जगह जो भी रखेंगे उसका 3 गुना होगा x। y के जगह जो भी लेंगे यहीं से लेंगे, कहीं और से तो नहीं ले सकते। क्या y के जगह हम लोग 15 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 15 यहाँ है ही नहीं। y के जगह 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि वो 0 यहाँ है ही नहीं, क्योंकि रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। और कहाँ से उठाना है? तो आप बोलेंगे ऐसे ही उठाना है। तो आइए, रिलेशन तो आपको समझ में आ रहा है कि पहला सीट पे बैठा आदमी इसका 3 गुना होगा सेकंड सीट का। तो आइए पहले 1 को उठा लेते हैं। तो क्या 1 जो है, या पहला सेकंड सीट को पहले बैठाते हैं, सेकंड सीट में बैठेंगे तो सेकंड सीट वाला यदि 1 लेंगे, देखिए सेकंड सीट का ही वैल्यू बैठाएंगे, क्यों? होने से x निकालना आसान होगा। ध्यान से सेकंड सीट का वैल्यू बैठाइए, y का वैल्यू यदि बैठा ले तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो y के जगह यदि हम बैठा दें, y के जगह यदि 1 बैठा दें, y के जगह हम 1 बैठा दें सेकंड सीट वाला, तो फर्स्ट सीट में कितना आना चाहिए? x बराबर 3। तो हम 3 ले सकते हैं, क्यों? बोलिए, 3 ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। मतलब सेकंड सीट का 3 गुना, इसका ये 3 गुना होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? 3 गुना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सेकंड सीट में यदि हम 2 को बैठा दें तो फर्स्ट सीट में कौन बैठेगा? इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कौन होगा? 6। कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना होगा 6। आगे आइए, यदि सेकंड सीट को 3 को बैठा दिए, सीरियली चल रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। अब सेकंड सीट पे क्या 9 है भी कि नहीं? इसमें है ना। सेकंड सीट पे यदि हम 4 को बैठा दिए तो 4 का 3 गुना कितना होगा? 12। है भी कि नहीं? है, डॉट 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 12। सेकंड सीट में हम 5 को बैठा सकते हैं, हाँ बैठा तो सकते हैं, लेकिन इसका जोड़ी मिलेगा कि नहीं? बोले इसका 3 गुना कितना होगा? बताइएगा जरा। इसका 3 गुना 15 होगा, 15 होगा, तो इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बातों को समझिएगा, क्योंकि 15 इस सेट के अंदर है ही नहीं, क्योंकि सेकंड पहला सीट पे भी तो एक ही एलिमेंट बैठना चाहिए, पहला सीट पे भी तो एक ही एलिमेंट बैठना चाहिए, मतलब ये वाला जोड़ी तो आ नहीं सकता, मतलब इतना ही होगा। यानी इस रिलेशन के अंदर क्या क्या आएगा? 3,1, 6,2, 9,3 और 12,4। इसके अतिरिक्त और कुछ आएगा तो आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, बोलिए आएगा क्या? नहीं आएगा। अब हम लोग चेक करेंगे क्या क्या। पहले चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? तो आप बोलेंगे इफ, बोले थे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, और ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए ए कॉमा ए टाइप का जोड़ी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। यही तो है आपका रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन। सभी ए के लिए, मान लीजिए फॉर ऑल ए, कहां से ले उठाएंगे? कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, कोई भी एलिमेंट के लिए जो यहां से उठाएंगे, सबके लिए, फॉर ऑल मतलब समझ रहे, सबके लिए सेम के साथ रिश्ता होना चाहिए। यानी ए यदि उठा ले, नाम दिए ए, तो प्रत्येक ए, सबको ए बोल दे रहे हैं, मतलब 1,1 भी चाहिए, 2,2 भी चाहिए, 3,3 भी चाहिए, 4,4 भी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, नॉट ए कॉमा ए मौजूद है क्या? ए कॉमा ए टाइप का रिलेशन में मौजूद नहीं है। ये तो हो गया आपका डेफिनेशन से काम, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां से क्लियरली भी बोल सकते हैं, क्लियरली, क्या क्लियरली है कि एक 1,1 रिलेशन में मौजूद नहीं है। आप एग्जांपल से भी दिखा सकते हैं, 1,1 रिलेशन में मौजूद नहीं है। अच्छा, यदि 1,1 मौजूद होता तो हम 2,2 को चेक करते, भाई 2,2 है कि नहीं। यदि एक भी चीज में फेल है तो हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक भी चीज में फेल है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देयरफॉर, है ना, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर मतलब कौन? बोलिए, रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आगे आते हैं और किसके पास चलते हैं? चेक सिमेट्रिक। किसके पास चलते हैं? सिमेट्रिक के पास चलते हैं। आराम से सिमेट्रिक के पास चलते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? तो बोला इफ है, कंडीशन तो यही है, ए कॉमा बी यदि रिलेशन में मौजूद है, इसको बार बार लिख रहे हैं, देन हमको मौजूद होना पड़ेगा बी कॉमा ए को भी, उसका उल्टा भी मौजूद हो, बस तब बोलेंगे सिमेट्रिक। तब बोलेंगे क्या हम लोग? सिमेट्रिक। इसको समझ पा रहे हैं? तब बोलेंगे हम लोग क्या? सिमेट्रिक। देखिए, तो यहाँ पे एक भी यदि ऐसा फेल हो गया तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं, तो फेल ही फेल है। जैसे यहाँ पे,
है ना, सिंस 3,1 रिलेशन में तो मौजूद है, 3,1 रिलेशन में मौजूद है, बट 1,3 रिलेशन में नहीं, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। कहीं पे किसी को दिक्कत है बताइएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब लिखने तो सीखेंगे ही, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग चेक करेंगे किसका, ट्रांजिटिव का। किसका चेक करेंगे, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक होगा, ध्यान से, ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक होगा, तो बोला ट्रांजिटिव बोलता है इफ ए कॉमा बी टाइप का यदि रिलेशन में मौजूद है, एंड एक जोड़ी खोज रहे हैं, एंड बी कॉमा सी टाइप का यदि रिलेशन में मौजूद है, देन हमको देखना पड़ेगा ए कॉमा सी रिलेशन में मौजूद है कि नहीं। इतनी ही तो बात है, इतनी ही तो बात है, जोड़ी मिलना चाहिए। यदि ऐसा जोड़ी मिला तो देखेंगे, जोड़ी मिला ही नहीं तो नहीं देखेंगे भाई, तुम पास क्या। तो आइए हम आते हैं इस रिलेशन के बाद, बोलिए 3,1 मौजूद है, चलेगा। अब 1 से स्टार्ट होकर कोई चीज है नहीं, मतलब ये तो पास हो गया बंदा। पास कैसे हो गया, क्योंकि ये जोड़ी बना के आया ही नहीं, इस तरह का जोड़ी बना के आया ही नहीं, अकेले आया है दुनिया में। देखिए 1 पे खत्म, 1 पे शुरू वाला कहीं जोड़ी है ही नहीं, नहीं है, ये पास हो गया। आइए 6,2, 6,2 रिलेशन में मौजूद है, तो क्या 2 से स्टार्ट होकर कोई है इधर पीछे आगे पीछे कहीं है, नहीं है, ये भी पास है। 9,3 मौजूद है, 9,3 मौजूद है, तो ये वाला टेस्ट को देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए 9,3 मौजूद है, 9,3 रिलेशन में मौजूद है, तो क्या एंड और इस तरह का है जो 3 पे खत्म हो, 3 पे यहाँ खत्म है और 3 से स्टार्ट है, ये वाला देखिए 3 पे स्टार्ट, 3,1 भी रिलेशन में मौजूद है ना, बट फर्स्ट और लास्ट मौजूद नहीं है, फर्स्ट और लास्ट मौजूद नहीं है, बट क्या बोलेंगे, बट यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ लिख देते हैं या यहीं पे लिख देते हैं। देखिए 9,3 फेल करने के लिए एक एग्जांपल काफी है, 9,3 रिलेशन में मौजूद है, एंड सिंस करके लिखते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एंड 3,1 भी रिलेशन में मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमको जो चाहिए 9,1 वो नहीं है, बट 9,1 रिलेशन में मौजूद नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव मतलब ये कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ना तो ये सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। बात समझ गए कि नहीं। तो ये है हम लोग का क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बता देते हैं। इसके बाद हम लोग इसके एनसीईआरटी का जितना एग्जाम्पल वाला सवाल है उसको लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम जितना है उसको लेंगे, एक्सपर्ट बनते चलेंगे, फिर एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे, हम लोग जाएंगे इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर, इक्विवेलेंट क्लास अलग से फिर पढ़ाएंगे, पहले इसका सवाल बना लेंगे, फिर आएंगे इक्विवेलेंट क्लास के ऊपर। इक्विवेलेंट क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन का होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, जो रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा और जो रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। जो रिलेशन तीनों हो, क्या क्या, जो रिलेशन बताए थे, जो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का सोल्यूशन के ऊपर। तो आइए इतने ही, थैंक यू सबका, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, थैंक यू, धन्यवाद।